अभी एक ट्वीट चल रहा है इमरान खान का। बुशरा बीबी को अप्रोच किया था आसिम मुनीर साहब ने जब वो DGIS थे, तो बुशरा बीबी ने इनकार कर दिया। इमरान खान जो सर्टिफाइड जानी है, जिसकी अपनी एक नाजायज़ बेटी है, जिसको आज तक अपनी बेटी तस्लीम करने से इनकार करता है, उसकी बात पर क्या यकीन करना। बुशरा जैसी घटिया औरत, बुशरा ने राब्ता किया होगा। जो औरत मेरे पाँव में पड़ी हुई थी, पोस्टिंग ले लो, प्रमोशन ले लो, 50 लाख की हती रकम राजा बशारत ने बुशरा के ऑर्डर्स पर मेरे सामने रखी। 50 लाख रुपए DGIS को खामोश करवाने के लिए, अपने करप्शन पर उनको चुप करवाने के लिए इस घटिया औरत ने क्या क्या नहीं किया होगा। बुशरा ने सिर्फ माली करप्शन नहीं करवाई, जिनसी करप्शन भी करवाई। ये तो खुद हम जिन्स परस्त औरत थी, जिसके एक डायरेक्टर जनरल के साथ जिस्मानी ताल्लुकात थे। मैंने इनको सब कुछ बड़े करीब से देखा। डायरेक्टर जनरल अफशा किरण इम्तियाज़, उसने मुझे भी मजबूर किया फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए। और अफशा किरण इम्तियाज़ के साथ किसी बुशरा के साथ ताल्लुका नहीं थे। महकमा सोशल वेलफेयर की कई अफसरान के साथ जिस्मानी ताल्लुका। राजा बशारत ने अपने दफ्तर में सिविल सेक्रेटेरिएट में मुझे बुलाया, अपने दफ्तर से मुंसलिक छोटे कमरे में मुझे लेकर गया। तो तहरीक इंतशार है, जो भी इनके वकला है, जाए बहुत बड़ा चैलेंज है जनाब अदालत में जाए मेरे खिलाफ। बुशरा ने पाक फौज पर जादू किया, इमरान खान की हुकूमत बनाई। पाक फौज में कौन टारगेट था जादू? इमरान खान के जो बेटे आ रहे हैं। मेरा तो चैलेंज है, इनका DNA करवाई। जमाइमा क्यों नहीं भेज रही बेटों को? न्याजी खानदान की एक ही वायरस है, फेरियान। इमरान खान का मतलब है क्या वो बोला? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसन हाशमी, DNN न्यूज़ में खुश आमदीद। आज जो शख्सियत मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वो सबसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में इमरान खान को भी जानती हैं और वो सबसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में बुशरा बीबी को भी जानती हैं। और ख़ास तौर पर मौजूदा हालात में, जबकि आप देख रहे हैं कि ख़ास प्लानिंग के तहत हमारी फ़ौज को, हमारे फील्ड मार्शल को तहरीक इंतशार की जानिब से एक ख़ास मकसद के तहत टारगेट किया जा रहा है। और ये जो 5 अगस्त का इन्होंने ढकोसला किया है, उसमें जितना ये अब ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हैं, अब इनके पास कोई जो गुंजाइश नहीं है, तो इनके लिए सबसे आसान टारगेट ये हो रहा है। तो मौजूदा इस सारे मंजरनामे पर बात करने के लिए हमारे साथ अफशा लतीफ़ साहिबा मौजूद हैं। अफशा लतीफ़ साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जिक्र करना चाहूँगा, ये बुशरा बीबी हर जगह पंगे लेती रही है, और अभी आप क्या देख रही हैं इस सिलसिले में कि ये बुशरा बीबी का अभी भी इतना होल्ड है? इमरान खान अभी ये जो एक लीड करने की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या नज़र आ रहा है दोबारा से? जी फाइनल कॉल है और पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल, पहले तो आपका शुक्रिया। आपके सुपरिटेंडेंट से मैं आपको बताती चलूँ कि मुझे जो सुपरिटेंडेंट था, मुझे सुपरिटेंडेंट बनाया भी बुशरा ने था। अच्छा। मैं तो एक मेडिकल सोशल ऑफिसर थी, सोशल वेलफेयर ऑफिसर थी कशाना में। और जब मैंने इनका पूरा रैकेट पकड़ा, नेटवर्क पकड़ा जिनसी कारोबार का, तो बुशरा बीबी के जिनसी कारोबार, बिल्कुल। और उस बुशरा के ऑर्डर्स पर मुझे सुपरिटेंडेंट बना दिया गया। और वो फील्ड, और आप बाद में गले की हड्डी बन गई हैं, तो सबको पता है। ठीक है, मैं गले की हड्डी बन गई, वो तो पूरे एक सबको पता है कि मैंने कैसे इनको बेनकाब किया। और वो फील्ड मार्शल जो इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत का बाइस है, जिसको पूरी दुनिया मान गई। आप देखिए, वो ट्रंप जो किसी को खातर भी नहीं लाता, जो इंडिया जिसकी इकोनॉमी पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, बहुत ज़्यादा आगे है तरक्की में, एजुकेशन में, हर चीज़ में, उसको खातिर भी नहीं ला रहा। आज पूरी दुनिया में फील्ड मार्शल का नाम गूंज रहा है, और यही बात यूथियों को हजम नहीं हो रही। अच्छा, मसला यहाँ पर यह है कि जो हमारी फ़ौज का मोराल, फ़ौज की इज्जत, फ़ौज की तकरीम और डंका जो पूरी दुनिया में गूंज रहा है, इसने पागल किया हुआ है इन सारे यूथियों को। बिल्कुल, उनको यूथियों को हजम नहीं हो रहा ना कि पाकिस्तान, वो शख्स जिसको ये आए रोज़ सोशल मीडिया पर जिसके खिलाफ कैंपेन चला रहे थे, वो आदमी, वो फील्ड मार्शल जिसने पाकिस्तान को जंग जितवाई, वो हाफिज़ कुरान जो इस वक्त हमारी जानो माल की इज़्ज़तों का, हमारी ज़िंदगियों का मुहाफ़िज़ है, उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा किया गया है। फील्ड मार्शल ने तो पूरी दुनिया में साबित कर दिया है कि पाकिस्तान की फ़ौज, पाक फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। और ये देखें, आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान की फ़ौज जो है काफ़ी आगे, दुनिया की रैंकिंग, हमारी रैंकिंग नहीं है, वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 है, जिसको अमेरिका का सदर बुलाकर कह रहा है कि फील्ड मार्शल जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब से मिलना मेरे लिए बाइस इज्जत है। तो ये यूथिया क्या बिगाड़ लेंगे? ये अच्छा, मुझे मुकाबला चल रहा है। कुछ इंटरनल चलते हैं बातें करने जी। मैं एक्चुअली एक तो जनरल गुफ्तगू होती है, उससे हट के आपका चूंकि पर्सनल लेवल पर वो कहते हैं कि टाकरा रहा है बुशरा बीबी से और इस पूरे टोले से, इंक्लूडिंग इमरान खान। मुझे ये बताइए कि अभी एक ट्वीट चल रहा है या एक स्टेटमेंट चल रहा है इमरान खान का कि बुशरा बीबी को अप्रोच किया था आसिम मुनीर साहब ने जब वो DGIS थे, या उन्हें जब हटाया गया था, इमरान खान का दौरे हुकूमत था,
तो बुशरा बीबी ने इनकार कर दिया था कि मेरे पास टाइम नहीं है, और जुल्फी बुखारी के थ्रू ये राब्ता बुशरा बीबी के साथ आसिम मुनीर साहब ने किया था। अच्छा, अब इस सारे मरहले में बुशरा बीबी के साथ आपको लगता है कि कोई ऐसा राब्ता आसिम मुनीर साहब जो इतनी बड़ी पोस्ट का बंदा है और जो इन्हीं के करप्शन और इनका कालकज़दा चेहरा सामने ला रहा है और उनके पास पूरा पलंदा है, वो उनसे राब्ता भी करेंगे? आपको क्या लगता है कि आपका पर्सनल बुशरा बीबी के साथ जो इंटरेक्शन रहा है ऑन दैट लाइक फैक्ट्स के आप समझते हैं कि ऐसा राब्ता हो सकता है? इमरान खान की तो क्या ही बात करें, वो शख्स जो सर्टिफाइड झूठा है, वो शख्स जो सर्टिफाइड जानी है, जिसकी अपनी एक नाजायज़ बेटी है, जिसको आज तक अपनी बेटी तस्लीम करने से इनकार करता है, उसकी बात पर क्या यकीन करना। और बुशरा जैसी घटिया औरत। अच्छा, इमरान खान की हुकूमत में किसने आवाज़ उठाई थी बुशरा के खिलाफ? एक आपके फील्ड मार्शल जो उस वक्त उन्होंने सबूत रख दिए ना, आवाज नहीं उठाई, उन्होंने सबूत रखे, आवाज भी उठाई और सबूत पकड़े। फाइल रखी इमरान खान के सामने कि जी आपकी बीवी जो है नामहाद बीवी जो है करप्शन कर रही है, उस पर क्या किया गया? उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया। कभी नहीं, राब्ता जिस तरह कह रहे हैं कि जो बुशरा बीबी से राब्ता थ्रू जुल्फी बुखारी किया, ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है बुशरा आपका, आप मुझे बताएं ना, आप भी तो उन्हीं दिनों में हुई थी सस्पेंड, तो आपके साथ भी कोई राब्ता या आपने भी बुशरा बीबी से कोई राब्ता किया था? बुशरा ने राब्ता किया होगा फील्ड मार्शल जनरल हाफिज आसिम मुनीर से। अच्छा, बुशरा बीबी ने राब्ता किया होगा? क्योंकि जब मेरे केस में ऐसा ही था कि जब मुझे सस्पेंड किया गया बुशरा के ऑर्डर्स पर, जब मैं सुपरिटेंडेंट का शाना थी, तो राजा बशारत ने अक्टूबर 2019 में अपने दफ्तर में सिविल सेक्रेटेरिएट में मुझे बुलाया, अपने दफ्तर से मुंसलिक छोटे कमरे में मुझे लेकर गया। अच्छा। और अपने पर्सनल सेल फोन से, अपने पर्सनल मोबाइल नंबर से मेरी बुशरा से बात करवाई। ठीक है। फिर उसके बाद कई बार बुशरा ने मुझसे बात की, जब कशाना यही कि मैं खामोश हो जाऊं। फिर जून 2020 में बुशरा ने मेरे ऑर्डर्स निकलवाए ऑन पे स्केल पर सैलरी लेने के, मुझे बहाल कर दिया गया बुशरा के ऑर्डर पर, और ये मेरा पोस्टिंग ऑर्डर राजा बशारत अपने दफ्तर सिविल सेक्रेटेरिएट में खुद लेकर बैठा था। वजीर खुद लेके आया? वजीर खुद लेकर बैठा था। और ये बुशरा बीबी आपसे सेटलमेंट चाह रही थी? सेटलमेंट चाह रही थी वो औरत जो मुझसे सेटलमेंट चाह रही थी, एक छोटी सी सुपरिटेंडेंट, मैं तो कुछ नहीं थी, कहाँ पर DGISI जैसा बावकार होता, और कहाँ पर एक छोटी सी सुपरिटेंडेंट, मैं तो उनके मुकाबले में कुछ नहीं थी। जो औरत मेरे पाँव में पड़ी हुई थी, अच्छा, पोस्टिंग ले लो, प्रमोशन ले लो, 50 लाख की हती रकम राजा बशारत ने बुशरा के ऑर्डर्स पर मेरे सामने रखी। 50 लाख रुपए? 50 लाख रुपए कि मैं खामोश हो जाऊं, एक मफामती बयान लिख कर दूं। तो DGISI को खामोश करवाने के लिए, अपने करप्शन पर उनको चुप करवाने के लिए इस घटिया औरत ने क्या क्या नहीं किया होगा। यहाँ रुक जाएं जरा, ये बड़ी मजेदार बात आपने बताई है कि मैं खास तौर पर जरा इसे नोट कर लीजिएगा नाज़रीन। आप ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना कि DGISI जब थे, आसिम मुनीर राब्ता किया और बुशरा बीबी ने इनकार किया, जरा अफशान लतीफ़ साहिबा सुपरिटेंडेंट थी, एक बिल्कुल छोटी सी मामूली एज कम्पेयर टू DGISI, इनके पाँव पे पड़ी हुई थी। बिल्कुल। तो मैं आपसे अपना आसिम मुनीर साहब के लिए तो पता नहीं क्या कुछ किया होगा, तलवे चाटे होंगे उन्होंने तो आसिम मुनीर साहब के। बिल्कुल, अगर कोई और होता उनकी जगह पर तो क्या खामोश ना हो जाता? इसका मतलब है कि वो एक ईमानदार होते के ईमानदार आदमी कायम रहे। उन्होंने करप्शन पकड़ी खातून अव्वल के खिलाफ, वो खातून अव्वल जिसके खिलाफ बात करने की कोई जरूरत नहीं कर सकता था। इस घटिया औरत ने तो इमरान खान को इस हद तक पागल बनाया हुआ था कि ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में सोफे पर बैठ जाती थी। अच्छा। और इमरान खान को अपने कदमों में बिठाती थी। अच्छा। और अपने मौकलात को ये उड़ते हुए दिखाती थी और इमरान खान को कहती थी ये बाबा फरीद है। अच्छा, ये बाबा फरीद है। ये इस हद तक इसने इमरान खान के ज़हन में। तो ये जुल्फी बुखारी वाला मामला, जुल्फी बुखारी वाला, क्योंकि हमें तो अभी तक सिर्फ यही पता था कि कुछ घड़ियों का मामला है और कुछ तन्हाइयां दूर करने वाला मामला है। पूरी कौम इस पर यकीन नहीं करेगी, पूरी कौम। अच्छा। वो आर्मी चीफ, वो फील्ड मार्शल जो इस वक्त हर मुहाज पर लड़ रहे हैं मुल्क को। जुल्फी बुखारी का बताया ना मुझे कि जुल्फी बुखारी का इतना लेवल है कि वो चल फॉर इंस्टेंस कि वो बात भी करे, मतलब बुशरा बीबी जुल्फी बुखारी का मामला तो हमें कुछ और दिखाया। आज इमरान खान को अंदर फील नहीं हुई बात कि मैं क्या बात कर रहा हूँ जुल्फी बुखारी के हवाले से, कि जुल्फी बुखारी के थ्रू राब्ता किया, तो जुल्फी बुखारी के अलावा और कोई नहीं बुशरा बीबी को मिलता। जुल्फी बुखारी भी तो घटिया इंसान है ना, कि आपने वो स्कैंडल, आपको भूल गए हैं वो स्कैंडल जो जुल्फी बुखारी का था, उसके बाप का और चचा का,
वो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो यहाँ से 200 या 250 तादाद में या जो लोग थे, आम गरीब लोग थे, उनको झांसा देकर नौकरी का लीबिया लेकर गए और वहाँ पर उनको गायब कर दिया। बहुत बड़ा स्कैंडल था। फिर इसके चचा और जो वालिद थे यहाँ से भाग गए पाकिस्तान से, फिर लंदन शिफ्ट हो गए। तो क्या एक ऐसा आदमी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुलविस है, तो जो जुल्फी बुखारी है, ये भी तो इसी कमाश का इंसान है। इसकी बुशरा के साथ ऑडियो नहीं लीक हुई। अच्छा, अब एक जस्ट हाइपोथेसिस कर लेते हैं थोड़ा सा। जिस तरह आपको 50 लाख रुपए ऑफर किए, एक मामूली सी 50 लाख ऑफर और मन मानी, जो मैं कहती, जो आप कहती मनपसंद होता, प्रमोशन, पोस्टिंग, सब कुछ तरले मिलते हैं। यानी आपके पूरे तरीके से बुशरा बीबी पांव पे पड़ी हुई थी, बैठी हुई थी, और ये आपको ब्राइब भी दी, उन्होंने कोशिश भी की पीछे हटने की। बिल्कुल। फॉर इंस्टेंस, आपका अपना तबसरा, तज्जिया, ख्याल, सोच, आइडिया क्या कहता है कि डीजीआईएसआई को इन्होंने क्या ऑफर की होगी कि किसी तरीके से वो पीछे हट जाते हैं? उनको तो आर्मी चीफ की ऑफर की होगी कि आपको आर्मी चीफ बना देंगे। सिर्फ बुशरा जो बदनाम ज़माना तवाइफ थी, उसकी करप्शन पर खामोश हो जाए। और बुशरा ने सिर्फ माली करप्शन नहीं करवाई, जिनसी करप्शन भी करवाई। ठीक, जिनसी करप्शन। जो वो औरत जिसका ये लेवल था कि सरकारी यतीम खानों के बच्चियों को खा गई, जिनको काले जादू में कुर्बान कर दिया, वो घटिया औरत किस हद तक नहीं गई होगी, किस लेवल तक नहीं गिरी होगी डीजीआईएसआई को खामोश करवाने के लिए कि वो खामोश हो जाए। तो मैंने तो इनको बहुत करीब से देखा है। इस औरत का तो कोई लेवल ही नहीं है। अच्छा, कोई लेवल नहीं है? कोई लेवल नहीं है इस औरत का। ये तो खुद हम जिस परस्त औरत थी, जिसके एक डायरेक्टर जनरल के साथ जिस्मानी ताल्लुकात थे, डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर अफशा किरण इम्तियाज के साथ। किसके? डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर अफशा किरण इम्तियाज के साथ। इम्तियाज के साथ वो खातून, वो भी खातून थी, ये भी खातून थी। और डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर अफशा किरण इम्तियाज वही औरत थी जो यतीम खानों से बच्चे और बच्चियां सप्लाई करती थी। ये इतनी बड़ी बात आपने अपनी आंखों से देखी है? आपको कैसे पता लगा? मैंने इनको सब कुछ बड़े करीब से देखा है। कैसे? वो आपके सामने हम जिनसपरस्ती करती थी, क्या करती थी? जो डायरेक्टर जनरल अफशा किरण इम्तियाज थी, उसने मुझे भी मजबूर किया फिजिकल रिलेशंस बनाने के लिए। डीजी ऑफिस, सोशल वेलफेयर डायरेक्टोरेट ऑफिस में बुलाकर, और जब मैंने इनकार किया। और किसके साथ? अफशा किरण इम्तियाज के साथ। मुझे उसने मजबूर किया कि मैं भी उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाऊं, अफशा किरण इम्तियाज के साथ, जो डीजी सोशल वेलफेयर थी। अच्छा, उन्हें ये बीमारी थी, यानी वो भी ये भी बीमारी में मुब्तला थी, और उनके बुशरा बीबी के साथ थे। जी बिल्कुल। और वो चाहती थी कि आप उनके साथ ये ताल्लुकात। बिल्कुल। और जब मैंने इनकार किया तो फिर अफशा किरण इम्तियाज ने मुझे धमकी दी कि उसके फिजिकल रिलेशन बुशरा के साथ है। अच्छा, ये फिर अफशा किरण ने खुद बताया अपने कानून से? बिल्कुल। और अफशा किरण इम्तियाज के साथ किसी बुशरा के साथ ताल्लुका नहीं थे। महकमा सोशल वेलफेयर की कई अफसरान के साथ जिस्मानी ताल्लुकात थे। ठीक है। ये तो एक बड़ी गलाजत की एक जिंदगी है। अच्छा, अभी आप मुझे ये बताएं कि ख़ास तौर पर ये अभी आप देख ही रही हैं कि जेल से बैठ के भी पैगामात दिए जा रहे हैं, एजिटेशन और ये सारा कुछ किया जा रहा है, और सोशल मीडिया पर जो एक भरपूर कैंपेन की जा रही है, इस बारे में आपको क्या लगता है कि कौन है पीछे इनके, कि अभी तक ये इस तरह की हरकतें और रियासत के खिलाफ पूरी लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं? हसन, मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया में बगावत की एक ही सज़ा है, सर कलम कर दिए जाते हैं। ठीक। ये तो शुक्र अदा करें कि फील्ड मार्शल जो हैं वो हाफिज़ कुरान हैं, उनके दिल में रहम है। क्या मुल्क दुश्मनों को, गद्दारों को ऐसे प्रोटोकॉल दिए जाते हैं, ऐसी खुराक दी जाती है? अच्छा, मुझे तो जेल में 24 घंटे भूखा रखा जाता था, मेरे डेथ सेल का पंखा बंद कर दिया जाता था, बिजली बंद कर दी जाती थी। अच्छा, आपको मौत की चक्की में रखा हुआ था? चक्की में रखा हुआ था। मैं एक सुपरिटेंडेंट थी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की टॉपर थी, और मुझे सजाए मौत के कैदियों के 10 साल में नाहक कैद किया गया, और ना सिर्फ मुझे, मेरे शोहर को भी कैद कर दिया गया, झूठे मुकदमा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने जिस तरह कहा कि ये जो सारा अब फितनउल हिंदुस्तान जो चल रहा है, आप ये बड़ा क्लोजली देख रही हैं, उस वक्त जब आपके साथ ये मामला थे तब तो आपको नहीं अंदाजा होगा कि ये बेसिकली फितनउल हिंदुस्तान ही का चैप्टर है पाकिस्तान के अंदर, तहरीक इंसाफ, जिस पाकिस्तान दुश्मनी में अब किसी भी तरह की कोई गुंजाइश या कोई पर्दा नहीं रह गया, सब कर्टन गिर चुके हैं। अब आपको क्या लगता है कि कुछ पाकिस्तान को भी इंसाफ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, वरना या फिर पाकिस्तान बस इंसाफ के लिए, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ एज ए कंट्री, इंसाफ के लिए दुआएं देता रहेगा? पाकिस्तान इंसाफ किससे लेना है? बताएं ना, ये किससे ले, कौन देगा इंसाफ? पाकिस्तान। मैंने आपको बताया ना, दुनिया में बगावत की एक ही सजा है, सर कलम कर दिए जाते हैं। 9 मई और कशाना जिनसी स्कैंडल एक ही है। 9 मई तो देखे ना, अभी तक सजा ना होने की वजह से हर रोज एक 9 मई करने की तैयारियां कर रहे हो। इसमें किसकी नाज ली है? बताएं ना किसकी? हुक्मरानों की। हुक्मरानों की।
ये सजा मौजूदा हुक्मरानों की नाअहली है। 2 केस सबसे ज्यादा मजबूत हैं, सानहा 9 मई और कशाना जिंसी स्कैंडल। इसका मतलब ये हुआ कि हुक्मरानों की नाअहली इनकी ताकत है, इनकी ताकत है बिल्कुल। जिस दिन ये नाअहली खत्म हो गई उस दिन ये फारिग। इमरान खान क्यों मकबूल है? क्योंकि ये हुक्मरान जो है ये नाअहल है। अच्छा, एक मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इमरान खान के सौतेले बेटे जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन उनके चेहरे की जो शैतानी मुस्कुराहट थी और जिस तरीके से पुलिस वाले भी उनके उस मकरू फेल पर भी उनके साथ थे, कोई जोम है उन्हें कि उनके इतने ताकतवर हैं कि कोई कुछ नहीं कह सकता? क्या है? जिनकी माँ जादूगर नहीं है, ठीक है, जो इस वक्त भी अडयाला जेल में बैठकर काला जादू कर रही है, ठीक है, तो उनको पता है हमारी माँ जो है वो काला जादू करेगी, हमें छुड़वा लेगी। अच्छा, और वो काला जादू इतना पावरफुल तो नहीं, ये इसके पास मौकलात भी हैं। वो बाढ़ में गए काले जादू से, काले जादू के जोर से ही हुकूमत बनाई गई थी। इसका मतलब है काला जादू उन्हीं पे चलता है ना जिन लोगों के अकायद ठीक नहीं होते। बिल्कुल, तो ये यूथिया जो है इनका क्या ईमान है, इसलिए तो ये इसके सहर में जकड़े हुए हैं। बुशरा ने पाक फौज पर जादू किया, पाक फौज पर बुशरा बीबी ने जादू किया, इमरान खान की हुकूमत बनाई। अच्छा। लेकिन पाक फौज के सर से बड़ी जल्दी इसके काले जादू का भूत उतर गया था बुशरा के। और तो पाक फौज में किस पे जादू किया था जी? पाक फौज में कौन टारगेट था जादू के लिए, जिस पे जादू पहले किया? कमर जावेद बाजवा। और मैं आपको बताऊं, मैं उनकी बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ। कमर जावेद बाजवा बिल्कुल, सब जो कहते हैं जो था कि पुतला मिला सुनियों वाला कमर जावेद बाजवा के दुरुस्त है? बिल्कुल, उनका इलाज भी हुआ था सुना कोई? बिल्कुल, उनके ऊपर बड़ा सख्त जादू किया गया था और इमरान खान पर भी काला जादू हुआ। अब मजेदार बात ये है कि चले कमर जावेद बाजवा साहब तो चले गए, इस वक्त तो हाफिज़े कुरान है और हाफिज़े कुरान पे तो जादू कुछ कह भी नहीं सकता। अब ये नूरी इल्म वाले हैं ना, नूरी इल्म वाले हैं ना। काला जादू जो है ना, इसका एंड बुरा है इसका। बुराई जितनी भी ताकतवर हो, जीत हमेशा अच्छाई की है। और इस वक्त हमारे हाफिज इमरान खान के जो बेटे आ रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? कहाँ पर बेटे हैं ये इमरान खान? कासिम सुलेमान। आप इमरान खान के बड़े करीबी खानदानी ज़राए ने ये बात बताइए कि इमरान खान मियाँ वाली के एक मेंटल असाइलम में एडमिट रहा है। किसमें? मियाँ वाली के एक मेंटल असाइलम में अच्छा इलाज रहा है, जहाँ से ये इलाज छोड़कर भागा हुआ है। और इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड है। किस तरह का इलाज? कौन सा इलाज? जब इमरान खान की जमाइमा गोल्डस्मिथ के साथ शादी हुई, तो वो तो एक हुनन थी जिसके फिजिकल रिलेशंस बने। अच्छा। ना उसने बूढ़ों को छोड़ा, ना नौजवानों को छोड़ा। और इस बात पर इमरान खान बड़ा डिप्रेस होता था, क्योंकि इमरान खान को तो खानदान से ताने सुनने के लिए मिलते थे। इसका मतलब है कि जमाइमा के बहुत सारे इमरान खान एक शोहर थे जी, और बाकी और उनके मामला चल रहे होते थे, तो इमरान खान इससे गुस्से होते थे। जाहिर बात है, मियाँ वाली में इमरान खान को सब बातें सुनाते थे खानदान के लोग। अच्छा। और जब इमरान खान ने बहुत तेरी बुड्ढी होते ना लगे, तेरी बुड्ढी होते ना लो, तेरी बुड्ढी आज होते ना, मतलब ये वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल। और जब इमरान खान ने बहुत ज्यादा जमाइमा को रोका, तो फिर जमाइमा ने डाइवोर्स ली इमरान खान से। तो वो इलाज किस चीज का हो रहा था? इसी बात पे इमरान खान इस हद तक डिप्रेशन में चला गया कि मियाँ वाली के एक प्राइवेट मेंटल असाइलम में, मेंटल हॉस्पिटल में इमरान खान का इलाज। तो ये इनके बेटे तो आ ही रहे हैं। आप इनका, मेरा तो चैलेंज है। चैलेंज क्या है? कि इनका डीएनए करवाएं। अच्छा। जमाइमा क्यों नहीं भेज रही बेटों को? क्योंकि वो तो इमरान खान के बेटे ही नहीं है। अच्छा, इमरान खान के बेटे नहीं है? न्याजी खानदान की एक ही वायरस है, एक ही वारिस है न्याजी खानदान की, टेरियान। अच्छा। टेरियान आए, चलाए इमरान खान के लिए कैंपेन। हम भी टेरियान का साथ देंगे जी, बेटी या बाप के लिए लड़ रही है। लेकिन आए तो सही, मतलब वो सर्टिफाइड हो गया ना। वो तो सर्टिफाइड है ना, एक ही बेटी है। अच्छा, अब यहाँ इसका मुझे समझ नहीं आ रही कि इमरान खान इसका मतलब है क्या मुंह बोला आपने? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे मेरा चैलेंज है तहरीक इंतशार। मैं तो इनको तहरीक इंसाफ कहती नहीं हूँ, ये तो तहरीक इंतशार है। जो भी इनके बुकला है जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है जनाब अदालत में जाए मेरे खिलाफ। ठीक, अदालत में जाए जिनके खिलाफ। और वो कह रही है कि जनाब ये कासिम सुलेमान के मामले पे वो डाउटेड है, लेकिन डाउटेड नहीं हो, मैं 100% श्योर हूँ। यकीन है आपको? यकीन है। इनका डीएनए कराएं, अच्छा, आवाम से शेयर करें। ठीक है। ये इसके बेटे ही नहीं है, ये तो इसको बाप ही नहीं मानते। ये तो गोल्डस्मिथ फैमिली के वारिस हैं। तो वो कहाँ पर आएंगे? क्या कोई बेटे रह सकते हैं बाप से मिले बगैर? हाँ, ये वैसे सवाल बाकी है कि इतना अरसा हो गया, बाप बेचारा इधर रोज उसके मरने की खबर आती है, कभी जहर की और कभी सांप डसने की, कभी बिच्छू निकलने की, कभी छत चोने की। आप देखिए, कहते हैं जेल में टीम की छत है। अब यहाँ से झूठे फ्रॉड शख्स का आप अंदाजा लगाएं। पहले इसने कह दिया जी अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई, फिर ट्रम्प को बाप बना दिया। अब आपने तो सारे का सारा 5 अगस्त का प्रोग्राम ही इनका बढ़ गया है। आपने जो कासिम सुलेमान का जिक्र किया है। नहीं, हम तो अपनी पाक फौज के साथ हैं।
हाँ। मैंने तो देखा है ना, जारी बात है, हम तो गली मोहल्लों के रहने वाले लोग हैं, लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है। पाक फौज ने जो जंग जीती है, आपने देखा नहीं अबाबील कैसे आए थे, कैसे पाकिस्तान पूरी चले जी, दुनिया खैर हैरान है। इंशाल्लाह पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है, इंशाल्लाह, पाकिस्तान की फौज हमेशा पाकिस्तान पाइंदाबाद है। इंशाल्लाह। आखिर में मुझे सिर्फ थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए, आपकी कोई नौकरी बहाल हुई नहीं हुई, क्या बना? आज तो हमारी वज़ीर आला खातून है मरीम नवाज साहिबा, ताकतवर वज़ीर आला, बड़ा डंका है उनका, सीसीटी के बाद उनका नाम आ रहा है आजकल। आप देखें मेरी कितनी बदकिस्मती है। हाँ। कि वो औरत जो अपोजिशन में होते हुए मेरा ट्विटर अकाउंट फॉलो करती थी, मैं उनको फॉलो बैक देती थी। यानी जब वो वज़ीर आला नहीं थी, जब इमरान खान की हुकूमत थी। ठीक है। वो जो अपोजिशन में आवाज़ उठाती थी, जो जिनका पूरा सोशल मीडिया जो था मेरे एहतजाजी मुजाहरों से भरा होता था, हाँ। हुकूमत में आकर बेबस है। ये ब्यूरोक्रेसी इतनी पावरफुल है, पंजाब ब्यूरोक्रेसी, कि जिनकी वजह से ये वज़ीर आला पंजाब जो पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला है, वो मेरा अपॉइंटमेंट नहीं कर रही। आपका अपॉइंटमेंट मरीम नवाज कर नहीं पा रही या कर नहीं रही, दोनों में से क्या हो सकता है? अगर कर नहीं पा रही तो उनको किसका खौफ है? वज़ीर आला है, किसका खौफ है? वही ब्यूरोक्रेसी जो इमरान खान की सहूलत का है, वो इमरान टू ब्यूरोक्रेसी जो उनका तो बड़ा टंका है ब्यूरोक्रेसी में। सुनने में तो यही आता है कि बड़ा उनका रोग है ब्यूरोक्रेसी पे, अफसरान डरते हैं उनसे। आपने देखा नहीं आए रोज जो मरियम नवाज शरीफ की वीडियोस लीक होती हैं साइन गलत करने की, या कोई वीडियो जो बन रही होती है, ये कौन करवाता है? आपका इसका मतलब है कि अपॉइंटमेंट मरियम नवाज चाहती हैं करना, लेकिन वो कर नहीं पा रही, मजबूर है। ये बड़ी बात बताइए आपने, मैं नहीं समझता भाई। मैं उस निज़ाम की, मैं उस माशरे की शहरी हूँ। आप अंदर से जानते हैं शायद इसलिए, जिसमें इंसाफ का निज़ाम ही मौजूद नहीं। नहीं, आप मरियम नवाज साहिबा से कोई अपील करते हैं अगर आपको लगता है कोई, अगर आप आखिरी बात करना चाहें अपनी नौकरी के हवाले से, ये जो बात आप दावा कर रही हैं, इस दावे को मेरे ख्याल से अब काउंटर करने के लिए आप पे या तो अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाए और मरियम नवाज बताएं कि अफशान लतीफ़ गलत कह रही थी। नहीं, अब तो जो बॉल है ना, वो मरियम नवाज शरीफ की कोर्ट में नहीं है। अच्छा, वो निकल गया। मेरी रिजेक्ट कर दी गई है अपील। किसने की? मरियम नवाज शरीफ ने खुद की जो लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे। अच्छा, वो उस पर फैसला करना था मरियम नवाज शरीफ ने, और वो मेरी अपील रिजेक्ट कर दी गई। ओके। हाई कोर्ट का एक और फैसला भी है, यतीम खानों दारुल अमानों के बारे में जो हालिया फैसला है, इमरजेंसी लगा दी गई है। ठीक, मैं समझ गया। मेरी अपील ये है कि सद्दी माँ जो है, उन यतीमों की, लवारसों की, बॉडी माँ नहीं बन रही, मेरी माँ नहीं बन रही, मेरे बच्चों की माँ नहीं बन रही, मेरे लिए तो मैं ये कहती हूँ कि ये जो है वो डाइन बन चुकी है। नहीं, मैं नहीं ये बहरहाल करता, लेकिन मैं बहरहाल इस आपकी बात पर भी सिर्फ एक ही बात कहूँगा मरियम नवाज साहिबा से, क्योंकि जो एक तासुर है वो बड़ा मजबूत है, वो एक ताकतवर वज़ीर आला है, और मुझे उम्मीद है कि इस सिलसिले में अगर आपकी रिजेक्ट किया तो कोई रीज़न आपको बताई जाए, या फिर रीज़न बताई गई है, इन राइटिंग लिख कर दी गई है कि मैंने इमरान खान के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज किए हैं। ओह माय गॉड, मरियम नवाज ने आपकी दरखास्त इसलिए कैंसिल की, रिजेक्ट की, अपील इसलिए कैंसिल की कि आप इमरान खान के खिलाफ एहतजाज करते हैं। इमरान खान के खिलाफ मैंने सड़कों पर एहतजाज किए, और आप इन हुक्मरानों से उम्मीद करते हैं कि ये इमरान खान मरियम नवाज इमरान खान के खिलाफ एहतजाज पर, वो तो फिर आप बड़ी अजीब सी बात बता रही हैं। जो इमरान खान का सोशल मीडिया है ना, पेड सोशल मीडिया, उससे ये हुक्मरान डरते हैं। ले भाई, अजीब सी बात ही है कि मरियम नवाज साहिबा, मैं आपको ये भी बताऊंगा, आपके इमरान खान के एहतजाज या खिलाफ एहतजाज करने की पताश में दे, आपको बोल नहीं कर रही। आपको मैं एक और इंतशाफ करूं कि आज अगर मैं यहाँ पर जिंदा सलामत बैठी हूँ आपके सामने, तो अल्लाह ताला के बाद इसका क्रेडिट मैं पाक फौज को दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे पाकिस्तान का क्रेडिट है ये। बाजवा साहब, ये पूरे पाकिस्तान का क्रेडिट है। 2019 में अगर मेरे लिखे गए लेटर पर एक्शन ना लेते तो अब तक आपने रास्ते से हट जाना। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस वक्त राइट नाउ अगर हम पूरे पाकिस्तान को देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से अल्लाह ने एक बड़ी रहमत की हुई है कि हमें एक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दी है, मौजूदा फौज, ये सीसा पिलाई दीवार है इस वक्त पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल एक और पेशरफ्त मैं बताऊं जो 1974 से लेकर अब तक कोई नहीं कर सका था, वो फील्ड मार्शल जनरल हाफिज आसिम मुनीर की मेहरबानी से हुआ। क्या जितने भी यतीम खाने हैं, दारुल यतीम खाने हैं, उनको प्राइवेट कर दिया गया है, जिनमें कशाना लाहौर, कशाना रावलपिंडी, कशाना सरगोदा, और छोटे बच्चों के यतीम खाने सरकारी सिक्योरिटी गार्ड्स हटा दिए गए हैं, सरकारी फंड्स खत्म कर दिए गए हैं, और प्राइवेट हाथों में प्राइवेट लोगों को दे दिया गया चलाने के लिए। तो ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। रियासत मैं कहती हूँ कि अब माँ बन चुकी है उन यतीमों के लिए, उन लवारसों के लिए, और इसका क्रेडिट मैं दूंगी फील्ड मार्शल जनरल हाफिज आसिम मुनीर के साथ। वो जो इतनी इज्जत, जो पूरी दुनिया हैरान है, तो मैं ये कहती हूँ उन यतीमों की दवाएं हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया
अफशन लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थी और बात जहाँ पर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ़ख्र हमारी फ़ौज है और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इंतशारी टोला है अब बस आखिरी दमों पे ये एक रस्सी जल गई है, बल नहीं गए और ये बल इसलिए नहीं जा रहे कि हमारे हुक्मरानों की नाअहली